आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेगासस सॉफ्टवेयर मतलब स्पाईवेयर धूम मचा रहा है। 300 इंडिविजुअल्स की लिस्ट निकाल दी है कि कौन कौन सर्विलांस पे थे। अब बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी रहेगा कि भारत में एक तो सर्विलांस की हिस्ट्री क्या है और क्या कोई हमारे पास प्रॉपर प्राइवेसी लॉ है। चलिए, तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। तो आईटी एक्ट आपको पता ही है कि इस समय इजराइल का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है और यहां पे सभी डरे हुए हैं कि भैया पता नहीं किस किस की यहां पे जासूसी जो है वो की हुई है। अब बात यही है कि 300 इंडिविजुअल्स, भारत में टोटल 300 इंडिविजुअल हैं जिन पे पेगासस जो है वो जासूसी कर रहा था, ऐसा आरोप लगा है। और सरकार ने बोला है कि देखो जितने भी इंटरसेप्शन है ये सब लॉफुली थे, लेकिन भारत में लॉ क्या है क्या आखिरकार कानून सर्विलांस के लिए? अगर आपको किसी की सर्विलांस करनी है, किसी को वाकई में फोन टैपिंग हो गया या उसको लगातार ट्रैक करना है, तो हम इतिहास में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेलीग्राफ एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट 1885 में आया। यह टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वैसे पढ़ेंगे आपके ऊपर से जाएगा, कम से कम आप को 10 मिनट तो पढ़ने में ही लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूं। यहां पे पेगासस ने, आप ये समझिए कि पेगासस ने क्या किया है। पेगासस ने जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया है। मतलब उनके व्हाट्सएप कॉल, सब पर्सनल लाइफ में, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में घुस गए। कैसा लगेगा कि कल सरकार आपके व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रही है, आप कहां जा रहे हो, सब कुछ कर रही है। व्हाट्सएप के सब जो भी व्हाट्सएप मैसेज, भैया क्या बात है, तो व्हाट्सएप सरकार के पास है, दिमाग खराब हो जाएगा। तो अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट, जो कि 1885 में एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या हुआ था। जब भारत गुलाम था, कॉलोनियलिस्ट पावर जो थे, ब्रिटिश भारत में थे, तो यहां पे है कि अगर मान लो ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी और द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी अगर होती है या अगर मान लो पब्लिक सेफ्टी, सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे या स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो सेटिस्फाइड है कि भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को, अखंडता और प्रभुता को खतरा है, आजादी को खतरा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो भारत के खिलाफ हो रहा है, भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ हो रहा है, या पब्लिक सेफ्टी मतलब ऐसा काम हो रहा है जिससे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो सरकार जो है वो क्या कर सकती है? इंटरसेप्ट कर सकती है कुछ सिचुएशन में। सिचुएशन क्या होगी? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, या पब्लिक ऑर्डर। तो यानी कि किसी भी तरीके का इंसाइटमेंट को रोकने के लिए इन राइटिंग, बाय ऑर्डर, डायरेक्ट मैसेज करके सरकार जो है, अगर मान लो समय टेलीग्राफ चलते थे, टेलीफोन नहीं, तो मैसेज जो है वो टेलीग्राफ से भेजे जाते थे। तो अगर कोई ऐसा मैसेज आया जो भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या लोगों को दिक्कत पहुंचाएगा, तो सरकार उसको इंटरसेप्ट भी कर सकती है और उसको रोक भी सकती है, उसको हटा भी सकती है। समझिए आप, ये टेलीग्राफ एक्ट 1885 का कहना है। अब इसमें एक दो चीजें और है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये रिस्ट्रिक्शंस है, जब कोई प्रॉपर कंडीशन होगी, ऐसे ही नहीं मन हुआ तो हमने यहां पे सर्विलांस करना शुरू कर दिया। जब एक कंडीशन होगी कि सॉवरेनिटी को खतरा है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, तभी ऐसा होगा। और यहां पे सेक्शन 5(2) ये भी कहता है कि हम जर्नलिस्ट को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। दिस लॉफुल इंटरसेप्शन कैन नॉट टेक प्लेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, यह बोला गया है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा शानदार कोर्स लॉन्च हो गया है। देखिए, ये हमारे नए ऐप पे लॉन्च हुआ है, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो लाइव कोर्स आपको पुरानी ऐप पे नहीं मिलेगा, नई ऐप को डाउनलोड करिएगा। एसएससी जीडी का बैच सिर्फ 750 रुपए में हमने निकाला है, बहुत ही कम दामों में।
बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इसको एक्सटेंड कर दी, तो आज तक ये ऑफर एक्सटेंडेड है। सेड 25 आप यूज करेंगे कूपन कोड, आपको सीधा 25% 750 रुपए में एसएससी का बैच मिल जाएगा। तो जीडी बैच है, जाओ अवेल करो। ये तो बात हुई 1885 की। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की। टेलीग्राफ एक्ट से अभी तक चीजें गवर्न हो रही थी, तो एक पीआईएल डाली गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस देयर इज लैक ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड इन द प्रोविजंस ऑफ टेलीग्राफ एक्ट एंड लेड डाउन द सर्टेन गाइडलाइंस, कि हां टेलीग्राफ एक्ट में कुछ खामियां हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि उस समय पॉलिटिशियंस के फोन को टैप किया जाता था, सीबीआई टैप करती थी पॉलिटिशियंस के फोन्स को, ऐसा आरोप लगाता। तो ये पीआईएल डाली गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भैया आज ये पॉलिटिशियंस के फोन को टैप कर रहे हैं, कल हमारे फोन को टैप करेंगे, तो हमारी तो सिक्योरिटी गई, किसी को भी उठा सकते हैं ये। भाई ये खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है कि मान लो आपने बोला कि तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, हो सकता है आपको उठा लें, अरे नहीं ये तो साजिश कर रहा है। तो प्राइवेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप नहीं चाहते ना कि प्राइवेसी, आपका नंबर पब्लिक हो जाए या आपकी चैट्स पब्लिक हो जाए, कितना ये नाइटमेयर है। तो इसीलिए प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी, और इसीलिए हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मूलभूत अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हां देयर इज अ लैक ऑफ प्रोसीजरल, कोई प्रोसीजर ही नहीं है कि किसका टैप करना है, किसका टैप नहीं करना है। यहां तक जो सीबीआई फोन टैप कर रही थी, देखिए 1996 से, ठीक है, और ये 1990 से चलता आ रहा था। तो अब यही है कि अगर सीबीआई टैप भी कर रही है, ध्यान दीजिएगा इस समय बीजेपी सरकार है, उस समय कांग्रेस सरकार थी, तो बोलना ये चाहता हूं मैं कि आप ये बीजेपी कांग्रेस से भूल जाइए, ठीक है, ये सारी सरकारें करती हैं, लेकिन बीजेपी ने थोड़ा ज्यादा कर दिया क्योंकि पेगासस बड़ा खतरनाक है। तो हुआ क्या कि कोर्ट ने ये बोला कि यहां पे एडिक्वेट रिकॉर्ड्स जो हैं, दे आर नॉट मेंटेनिंग एडिक्वेट रिकॉर्ड्स एंड लॉग्स। सिर्फ टैपिंग हो रही है, सर्वेलेंस हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर रिकॉर्ड है ही नहीं। तब गाइडलाइंस कोर्ट ने इशू की कि एक रिव्यू कमेटी बनाओ और ये सेक्शन 5(2) ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट को देखो। तो बोला यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये राइट टू प्राइवेसी ये अब्यूज है, ये किसी भी फोन का टैपिंग, ये इट्स नॉट गुड। तब सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवेंशन किया, तब यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, टेलीग्राफ रूल्स 2007 में जो आए और बाद में ये आईटी एक्ट 2009 के अंदर प्रिस्क्राइब हुए, रूल 419A इसमें आया, यानी कि टेलीग्राफ रूल्स और आईटी एक्ट 2009-2007 में ये रूल 419A इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। तो रूल 419A बोलता है कि जो सेक्रेटरी है भारत के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हर कोई टैप नहीं करवा सकता, पहले कोई भी टैपिंग, सीबीआई कोई भी अगर सरकार ऑर्डर दे दी तो टैप करवाओ, लेकिन अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो अंदर है, वही ऑर्डर पास करेंगे, और उसकी रैंक क्या होगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की कोई रैंक पे होगा, जिसको 17 साल, जब आप आईएएस बनते हैं ना, 17-18 साल बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, यानी कि जो बड़े पद पे होंगे वही ऑर्डर पास करेंगे, वो जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। और इसको यूनियन होम सेक्रेटरी जो होते हैं, जो और बड़ी पोस्ट होती है, या स्टेट होम सेक्रेटरी जो 30 साल लगते हैं जिसको पाने में, वो इसको साइन करेगा, वो उसको ऑथराइज करेगा, तभी इस तरीके का इंटरवेंशन जो है वो हो सकता है। अब उसके बाद सबसे जरूरी सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। 69 ये कहता है कि प्रोसीजरल फॉर द सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009। अब इसमें ऐसा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है डेटा के, दे कैन बी इंटरसेप्टेड। लो 2000 में आईटी एक्ट में 2000 ने सब कुछ हटा दिया, और ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है डेटा का, दे कैन बी इंटरसेप्टेड। तो अगर पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, स्पाईवेयर जो है, वो लॉफुली यूज हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार जो है, दे हैव टू इन्वोक बोथ आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट। ये आईटी एक्ट का प्रोविजन सेक्शन 69 और टेलीग्राफ एक्ट भी, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी सेक्शन 5(2) और आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 69 जो है वो ये ऐड करता है एक अनदर एस्पेक्ट
कि इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन जो डिजिटल इंफॉर्मेशन दी है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है या होने वाला है तो वी कैन एक्चुअली मॉनिटर, इंटरसेप्ट एंड डिक्रिप्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर क्या था कि इमरजेंसी, पब्लिक इमरजेंसी आएगा या कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए, ये इसको और वाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें गैप्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? 2012 में प्लानिंग कमीशन और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन प्राइवेसी इश्यूज, जो कि फॉर्मर दिल्ली कोर्ट चीफ जस्टिस एपी शाह हेड कर रहे थे, इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। यहां पे डाइवर्जन है। देखिए, लॉ में तो सीधा सीधा बोलता है कि इसी ग्राउंड पे आप किसी का फोन टैप कर सकते हो। यहां पे जो बोला है, जो इंटरसेप्शन है, ग्रैन्युलरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, आसानी से, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर असिस्टेंस देते हैं, जो डिस्ट्रक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द इंटरसेप्टेड मटेरियल है, इसमें डाइवर्जेंस है। मतलब जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की है, टैपिंग उस पे नहीं हो रही है, सर्विलांस उस पे नहीं हो रहा है। किस तरीके से आप एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे कि इसके फोन को हमको सर्विलांस करना है, टैप करना है? आप समझिए कि अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। लेकिन इससे हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा। ये कुछ नहीं दिया जाता, किसी को बताया नहीं जाता। मतलब जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की है, जिस पे आपको ये लॉ को इंप्लीमेंट करना है, उस पे साफ साफ डाइवर्जन है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा और इसको सही करना पड़ेगा। ये लेक्चर था दोस्तों, और हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स जो कि 12,000 रुपए में है। आप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और नए ऐप को इंस्टॉल करेगा, वहां पे आपको जीडी कोर्स भी मिलेगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।